बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियन, क्या हाल है आपका? मैं आपका अजमल रहीम एस्ट्रोलॉजर आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा 31 जनवरी से 6 फरवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है। स्टार्ट आपका 7वें घर से, वही कंटिन्यूटी रहेगी जो हफ्ता इतवार को था। और ये मून अभी स्टिल आपके 7वें घर में और 7वें का लॉर्ड 8वें में। तो यहाँ पे आपने अपने स्पाउस की सेहत का, अपनी सेहत का, और ये अपने कोई ना कोई मसले मसाइल में ज़्यादा उलझना नहीं, गुस्सा नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना और थोड़ा लो की पे रहना। और आपको यहाँ पे रिज़ल्ट्स आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मिलते जाएंगे। मुश्तरका कारोबार में बहुत फ़ायदा होगा, स्पाउस की तरफ से भी फ़ायदा होगा। आपने सिर्फ अपने स्पाउस की हेल्थ का बहुत ख्याल करना होगा। आगे चलते हैं। 1 और 2 फर्स्ट फरवरी एंड 2 फरवरी मून आपके 8वें घर में, वहाँ पे सन भी है और मरकरी सैटर्न। मरकरी तो वापस चला जाएगा। 8वें का लॉर्ड 8वें में। पहले देखते हैं क्या बनता है, फिर थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस भी बताता हूँ और यहाँ पे आपने किस तरह चलना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कैंसेरियन। जब भी 8वें का लॉर्ड 8वें आता है तो बंदा कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर आती है और कोई ना कोई आपको सोशल अपलिफ्ट भी मिलती है और अपनी मेहनत से आप कोई ना कोई चीज़ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और पहले ही अगर वहाँ पे सैटर्न बैठा है तो सैटर्न ऑलरेडी उधर दे है, तो विरासती जायदाद यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र होती नज़र आ रही है और आपको वो भी एग्रीकल्चर लैंड के चांसेस ज़्यादा हैं। एक्सक्यूज़ मी। आपकी छठी बड़ी काम करेगी और काफ़ी आप दिखलाने का अंदर एक ताकत होगी। अच्छा, यहाँ पे आपको एडवांटेजेस बहुत है, लेकिन 8वां घर है तो वहाँ पे सन सैटर्न, ये एक तो कोई इलीगल एक्टिविटी में नहीं जाना, कोई जेली कागज़ नहीं बनाना, कोई किसी से तरह से टेलीफोन पे कोई कम्युनिकेट नहीं करना, कोई बंदा रिकॉर्ड करता है, कोई गिबत नहीं करनी, वो रिकॉर्ड हो जाएगी। किसी गलत जगह पे नहीं जाना, वीडियो बन सकती, तो ये एक डिफेमनेस होने के चांसेस बन जाते हैं। फिर आपको टाइम बड़ा ज़ाया करेगा, कोई आके आपके पास बैठा रहेगा, उठने का नाम नहीं लेगा, या रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाएगी, या रास्ते में कोई आपको इशारे बंद मिलेंगे, ट्रैफिक में फंस जाएंगे। तो इस किस्म के डिले होते नज़र आ रहे हैं। और आपको पता है जब सैटर्न मून और सन के साथ होता है तो बंदा थोड़ा सा वरिड ज़रूर रहता है, एकदम ग्लूमी सा हो जाता है। खौफ, एक फेलियर ऑफ उसका होता है, खाम खा अननोन खदशा, अननोन फियर में घुस जाता है और अफ्रेड ऑफ फेलियर, लो सेल्फ स्टीम फील करता है कि यार पता नहीं क्या। अब फ़र्ज़ करें जा रहे हैं, रास्ते में फंस गए, हो मेरा तो काम रुक जाएगा, मैं ये क्या करूँगा, ये वो, इस किस्म के वसवसे दिमाग में। कुछ नहीं होगा, वेट कीजिएगा, निकल जाएंगे आप। आपको मैं सदक़ात बताता हूँ, उसमें आपने अमल करना और फ़ायदा उठाइएगा। यहाँ पे फ़ायदा उठाने को है आपका इनहैबिटेड नहीं होना और पैसिमिस्टिक नहीं होना। इनहैबिटेड तो होंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन आपने उस पर थोड़ा सा डिप्रेस नहीं होना। ये कहते हैं क्या, बड़ी मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, हर काम को परफेक्शनिस्ट तरीके से करेंगे, ज़रूर से ज़्यादा ही आप ईमानदारी दिखाएंगे। और फिर यहाँ पे अपनी मदर की सेहत का बहुत ख्याल करना होगा, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि 8वां घर है तो यहाँ पे वो मैंने कहा कि किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा अदालत में नहीं लेके जाना, बाहर टूल नहीं देनी, वो ऐसा काम कोई नहीं करना जिससे आपकी डिसग्रेस, डिग्रेडेशन, और यहाँ पे आप कर्जा उतारने में या कर्जा निकालने में कामयाब हो जाएंगे, लेने में। यहाँ पे कोरोना का ख्याल करना, वो वबाई अमराज आप पे अटैक कर सकती है, वहाँ पे मास्क वगैरह लगा के रहना है। डिले कोई ना कोई दिल बर्दाश्त नहीं होना अगर काम डिले होता है। आपकी विरासती जायदाद का काम बड़ी तेज़ी से होगा, कोई गिफ्ट आ जाएगा, ये आपके स्पाउस का अर्निंग है, भी उसकी तरफ से कोई प्रॉपर्टी आपको आ जाएगी। फ़ायदा है, सिर्फ एक खौफ होगा वो, और दूसरा अपने कोई गैर कानूनी कामों में धंधे में नहीं पड़ना। आगे अच्छा, सैटर्न जब एक्वेरियस में 8वें घर में है तो यहाँ पे बंदा ऑकुलट साइंस में भी बहुत दिलचस्पी रहती है, तो ये सारा दिन सब लोगों के प्रोग्राम सुनते हुए नज़र आते हैं। ये 3 और 4, 3rd-4th फरवरी इज एक्सीलेंट फॉर यू। 9th का लॉर्ड 9th में, और आपको पता है ये बड़ा 9th का लॉर्ड जब 9th में बैठे हैं तो अल्लाह ताला की रहमत आपके ऊपर शावर खुल जाता है, धन दौलत खुशकिस्मती खुशबख्ती आपके ऊपर सवार हो जाती है। यहाँ पे डेफिनेटली यू विल अप्लाई फॉर
हज उम्रा, या आपका दिमाग में कोई ऐसी बात आई, क्यों ना आज हम शराइन पे चले, यहाँ इबादत की तरफ बहुत घुसेंगे, आप कहते रूहानी तौर पे फुल्ली चार्ज होंगे। आपका लोगों के साथ जब भी मून और जुपिटर बढ़ता है तो बंदा वार्म हार्टेड, बड़ा दिल हो जाता है, अखलाक से पेश आना और बहुत ही सिंपैथेटिक हो जाना, ऑप्टिमिस्टिक हो जाना, और ये आपके अंदर एक अजीब सी पॉजिटिवनेस होगी। और फॉरेन आपकी यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलिंग भी नज़र आती है, बाहर जाते हुए नज़र आते हैं, और वहाँ पे एजुकेशन के लिए अगर आप ऑलरेडी यू आर देयर इन फॉरेन लैंड फॉर एजुकेशन, रिमार्केबल रिजल्ट्स उस दिन आएगा। अगर आपकी प्रेजेंटेशन होती है, रिसर्च वर्क होता है, यू विल एबल टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, और उसमें आपकी बड़ी इज्जत बढ़ जाएगी, आपकी फेवर भी, फेम भी, और आपका विजडम भी बहुत ही हाई होगा। रिसर्च वर्क में भी आपका रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, मेडिटेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, फार साइटेड होंगे, वैज्ञानिक कफियत होगी। थर्ड कंसेप्शन अगर किसी ने करना है तो वो बेस्ट चांस है, यहाँ पे उसकी भी खबर मिल जाएगी आपको। यहाँ पे जुपिटर बैठा है, उसने आपके असेंडेंट को भी दिया, तो सुकून नाम की चीज़ आपके दिमाग में होगी बड़ा। यहाँ पे मजहबी स्कॉलर कमाल के होंगे, टीचर हजरात कमाल के रिजल्ट देंगे, गुरु हजरात जो भी होंगे कमाल के रिजल्ट देंगे। उनको उस दिन उठान मिलेगी, बहुत उठान मिलेगी, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो इन्जॉय कीजिएगा। यहाँ पे आप यानी कि अगर इनकेस चर्च चले जाएंगे या मंदिर का चक्कर लगेगा या मस्जिद का या किसी शराइन का, या घर में इबादत, तस्बीह पकड़ी होगी, लंबे लंबे सजदे होंगे और 5 वक्त की नमाज पढ़े खुशू के साथ। यहाँ पे जो चीज़ मुझे नज़र आती है वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की मदद करते नज़र आए। ह्यूमैनिटी आपका सर चढ़ के बोलेगी और लोग फिर आपको हाथ उठा के दुआएं देंगे, क्या बात, कितना अच्छे लोग, इन्होंने हमारी मदद की। यहाँ पे कोशिश कीजिएगा किसी को ग्रॉसरी कर दिया, रिस्क लेके बांटिएगा। यकीन करें यहाँ जुपिटर बैठा है, यहाँ किसी की फीस भर दीजिएगा। अगर आप साबित तौफीक है तो किसी बच्चे की फीस भर दीजिएगा, फीस दे दीजिएगा। यकीन करें अल्लाह ताला आपको बहुत लुटाएगा, बहुत ही। उस दिन आपको कोई ना कोई स्वीट थिंग्स खाने को मिलेंगी, कोई ना कोई लड्डू खाते हुए भी नजर आते हैं। खैर आगे चलते हैं। 5 और 6, 10वें का लॉर्ड 7वें में है। पहले तो ये देखते हैं कि 7वें में 10वें का लॉर्ड क्या कर रहा है, उसको तो पहले हम पकड़े कि वहाँ पे आपका आप 7वें घर में क्या करने गए। वहाँ पे कह दें कि यहाँ पे कोई आप किसी को मुतासर करेंगे, किसी के साथ आप रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे रिश्ते कहते हैं खुद गर्जी वाला रिश्ता जो कहते हैं वो मुफाद करने की कोशिश करेंगे। खैर नहीं हो, यहाँ पे पैसे के आप अपने दौलत, पैसा, रुतबा, मर्तबा, सियत को लेके दूसरों को इम्प्रेस करके अपना काम निकलाने की कोशिश करेंगे। वक्ती तौर पे यू विल एबल टू गेट द सक्सेस, बट लेटर ऑन ये फेलियर होगा। तो जो चीज़ रिश्ते कभी प्यार मोहब्बत कभी पैसों से नहीं मिलते, वो आपको पता ही है कि दिल के रिश्ते तो जोड़ियाँ तो आसमान से बनी होती हैं, आसमान पे बनी होती हैं, तो वो मिल के रहती हैं। तो मून आपका 10वें घर में और बड़ा अच्छा। कोई आप ऐसी जगह पे जाएंगे, सफ़र करेंगे जहाँ पे आपको बड़ी इज्जत मिलेगी, बहुत आपको फ़ायदा होगा। 10वां घर है, कोई बिज़नेस की से अच्छी खबर मिल जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगा। कोई बहुत आपने कोई बिज़नेस लॉन्च किया वो एकदम उठ जाएगा, आपको बहुत ही फेम में आपका इजाफा हो जाएगा, आपके रिस्पेक्ट में इजाफा होगा, पॉलिटिकल पावर में इजाफा होगा। यहाँ पे इंतज़ामी अमूर वाले बहुत जजेस हजरात, ये इनकी ट्रैवलिंग नज़र आती है, किसी दूसरी जगह पर जाके काम करते नज़र आ रहे हैं, एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। और जब वहाँ पे जाएंगे तो इनको प्रोटोकॉल बहुत मिलेगा, बहुत इज्जत। अगर किसी शादी ब्याह पे जाते हैं तो आपको तो अगली सीट पे जाके बैठाएंगे, आए जी आए आए, क्या बात है, चलो दूल्हे के साथ बैठाएंगे, खाना भी इनको वहीं पर सर्व करें। तो इस किस्म का माहौल होगा। अक्सर ब्याह शादियों में बुजुर्ग जो हज़रात होते हैं या कोई VIP होती है, उनकी टेबल ही ज़्यादा लगा दी जाती है और उनको खाना वहीं पे सर्व किया जाता है, बाकी तो लोग भाग के जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ें भाग के क्यों जाते हैं? क्योंकि इंतज़ार करना पड़ता है, तो शुगर लेवल डाउन हुआ होता है, सब बेचारे भाग के इसलिए जाते हैं। कोई ये नहीं होती कि वो भूखे होते हैं, अफरा तफरी पड़ी होती। शहबाज शरीफ साहब की एक चीज़ अच्छी थी, उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया था, 8:30 9 बजे के दरमियान खाना लग जाता है।
तो बड़ा वहाँ पे आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन होगी। कैंसेरियन एंजॉय कीजिएगा, ये हफ्ते नींद बड़ी अच्छी आएगी, वीकेंड आपका बहुत अच्छा होगा। शुरुआत आप पीते नज़र आ रहे हैं, आप ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं, बेगम के साथ गप लगाते नज़र आ रहे हैं, वालदा के साथ इंटरेक्शन करते नज़र आ रहे हैं, और आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।